स्वागत है आपका रियल घोस्ट वर्ल्ड में। आज की कहानी है चार दोस्तों की, रवि, साहिल, विजय और प्रिया, जो अपनी समर ट्रिप को लेके बाहर घूमने का प्लान बनाते हैं। वो सोचते हैं कि क्यों ना हम लोग इन समर ट्रिप में शिमला घूमने चलते हैं। वो अपने अपने घर में इस ट्रिप को लेके बताते हैं और फिर शाम को वो शिमला जाने के लिए एक लोकल बस स्टॉप से बस में बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद वो बस शिमला के लिए निकल पड़ती है और रास्ते में चारों खूब मस्ती करते हुए जा रहे थे। लेकिन रात करीब 12 बजने वाले होंगे कि तब तक अचानक प्रिया की आंख लग जाती है और वो सो जाती है। फिर जब अचानक प्रिया की आंख खुलती है तो उसने देखा कि बस में कोई नहीं था। यहाँ तक कि बस का ड्राइवर भी नहीं था। बस अपने आप ही चल रही थी। उनके सारे दोस्त भी उस बस में नहीं थे। ये सब देखकर डर के मारे प्रिया जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ एक औरत बैठी हुई थी। उस औरत का चेहरा जला हुआ था। जैसे ही प्रिया ने ये नज़ारा देखा, वो तेजी से चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ। और अचानक प्रिया की नींद उड़ गई। वो एकदम डरी हुई और पसीने से पूरी भीग गई थी। पास में बैठे विजय ने पानी की बोतल दी और बोला, शायद तुमने कोई सपना देखा होगा। ये आवाज़ थी विजय की। थोड़ी ही देर में सब शिमला पहुंच गए और एक होटल में रात बिताने के लिए रुक जाते हैं। दूसरे दिन वो सब साथ में मिलकर होटल के पास वाले पहाड़ में घूमने जाने का इरादा किया। करीबन आधे घंटे बाद वो होटल से निकल पड़ते हैं उस पहाड़ की तरफ। पहाड़ काफ़ी ऊंचा था, इसलिए पहाड़ में चढ़ने में काफ़ी वक्त लग गया। वो सब पहाड़ की सबसे ऊंची शिखर पर पहुंच गए। वहीं से नीचे देखने पर पेड़ पौधे काफ़ी सुंदर दिख रहे थे कि अचानक साहिल चौंक गया और बोला, नीचे खड़ा है कोई, लगता है कोई औरत है। विजय और रवि भी देखने के लिए पहाड़ से नीचे देखते हैं। उन्हें कोई नहीं दिख रहा था। तू पागल हो गया है क्या? रात में नींद नहीं पूरी हुई क्या तेरी? ये विजय बोलता है। इस घने जंगल में कोई स्त्री कैसे आ सकती है? तुम्हें शायद कोई भ्रम हुआ होगा। उसके बाद वह सब खुली जगह पर चले गए। रात होने वाली थी, इसलिए वह सब ने पहाड़ पर ही रुकने का निर्णय किया। इसलिए उन सब ने वहाँ पर ही तंबू लगाकर खाने और पीने के लिए सामान निकालने लगे। सबने मिलकर
कुछ खाने के लिए बनाया और खाया। प्रिया की बैग तंबू के बाहर रखी हुई थी, इसलिए वह उसको लेने के लिए बाहर गई तो वहाँ पर उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी। प्रिया उस आवाज़ की ओर अपनी नज़र घुमाती है तो उन्हें सामने से कोई 3 आदमी आते हुए दिख रहे थे। उनके हाथ में धारदार हथियार को देखकर प्रिया डर जाती है और दौड़ के तंबू के अंदर आ जाती है। उसने अपने दोस्तों से भी यह बात बताई, लेकिन उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करता है। कोई भी प्रिया की बातों पर भरोसा नहीं कर रहा था, इसलिए प्रिया चिल्लाकर बोली, आप सब पागल हो गए हैं क्या? मेरी बातों पे भरोसा ही नहीं कर रहे हैं। चलो मेरे साथ बाहर, मैं आपको दिखाती हूँ। वो सभी के सभी बाहर आके शिखर की चोटी से नीचे देखने लगते हैं। उतने में ही उन सभी को लगता है कि कोई 3 लोग उसकी तरफ बढ़ रहे थे। ये सब देखकर वह डर जाते हैं और तुरंत ही अपना सामान जल्दी जल्दी लपेटकर भागने की कोशिश करते हैं। तुरंत ही अपना सामान उठाया और बड़े से पत्थर के पीछे जाकर छुप जाते हैं। थोड़ी ही देर में वो सब ऊपर आते हैं। प्रिया देख रही है कि उनके हाथ, पैर और सिर आदमी जैसे बिल्कुल नहीं थे। वो सब एक जगह पे बैठ जाते हैं और कुछ तांत्रिक विद्या शुरू करने लगते हैं। उनमें से एक आदमी अपनी हाथों की उंगली को काट देता है, लेकिन अंधेरे की वजह से उन्हें कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं देता है। अचानक उन चारों ने देखा कि एक औरत उन आदमियों के बीच में आके लेट जाती है। कोई नहीं जानता कि वो औरत जो उन सब को उस बस में दिखी थी, आखिरकार उस पहाड़ तक कैसे पहुंच गई। प्रिया ने कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आखिर ये सब हो क्या रहा है? मुझे बहुत ही डर लग रहा है। एक के बाद एक वो तीनों उस औरत की तरफ बढ़े। वहीं पे अचानक उस औरत ने अपनी उंगली उठाई और उन चारों की तरफ इशारा करने लगती है। वो चारों डर जाते हैं। वो 3 उस औरत को छोड़कर उन चारों दोस्तों की ओर बढ़ने लगता है। हम सब पहाड़ी से होटल की ओर दौड़ने लगे। हमारी आवाज़ सुनकर वो तीनों हमारी ओर दौड़ने लगे। प्रिया और साहिल सबसे आगे थे, विजय और रवि उनके पीछे दौड़ रहे थे। प्रिया और साहिल होटल तक पहुंच जाते हैं, लेकिन रवि और उसका दोस्त विजय का कोई पता नहीं चल रहा था। वो चारों होटल पे आए तो साथ में थे, लेकिन पहुंचे वहाँ सिर्फ 2। उसने होटल में जा कर के सारी बातों को उन लोगों से बताया, तो लोगों ने बताया उस पहाड़ पे कोई नहीं जाता है, वो एक शापित पहाड़ है और वहाँ एक आत्मा रहती है। जो भी वहाँ जाता है वो कभी वापस नहीं आता। वो तो आपकी किस्मत अच्छी थी कि आप अभी भी जिंदा हैं। लेकिन उन सब ने अपने वो खोए हुए 2 दोस्त के बारे में उनको बताते हैं। उन्होंने बताया कि शायद वो अब इस दुनिया में
नहीं रहे होंगे। तो दोस्तों, आज थी हमारी ये कहानी कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।